नमस्कार, मैं हूँ दीपक शर्मा और एमपी तक में आप सभी का स्वागत है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में सपा प्रत्याशी इंडिया अलायंस का जो नामांकन डला हुआ था वो रिजेक्ट हो गया है। अब इंडिया अलायंस क्या कर रही है, क्या भाजपा को बागोवर मिलने वाला है, आइए सीधे चर्चा करते हैं पब्लिक के बीच में चलकर। और चाय पर चर्चा भी हो रही है। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पीछे ये चाय की दुकान है और सबसे अच्छे जो दर्शक होते हैं वो चाय की दुकान पर ही बैठते हैं। ये चाय की दुकान पन्ना की फेमस दुकान है और यहाँ पर जो बैठी हुई है, आइए बात करते हैं उनसे। नईम जी, क्या माहौल लग रहा है? सपा का नामांकन रद्द हो गया, क्या भाजपा को बागोवर मिलता दिख रहा है? देखिए, अभी तो परिस्थिति जो है तो उस नज़र से तो मिल रहा है कि भाजपा जो चाह रही है उनके मंसूबे पूरे हो रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि अभी और भी कैंडिडेट है। जैसे एक बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है और एक आईएएस जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस है वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ख़राब समय है और ऐसा होना नहीं चाहिए। आदमी को अपने मतों से वंचित करना ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी कर रहा हो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। जो ये हो रहा है इस परिस्थितियों में क्या है, एक लड़के जीतना एक अलग बात हो गई, बाकोवर होना इसमें लोगों को वोटों से वंचित करने का, उनका अधिकार को वंचित करने का काम हो रहा है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर और भी लोग चाय पी रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो सपा का नामांकन रद्द हुआ है, भाजपा को क्या उससे सीधा फायदा मिलने वाला है या मिलता दिख रहा है? भाजपा कई लोग चर्चाओं में ये भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि भाजपा को बागोवर मिलने वाला है या निर्दलीय निर्विरोध जो है निर्विरोध जा सकते। देखिए, वॉकओवर तो अभी नहीं मिलेगा क्योंकि लोग यहाँ के जो है वो चुनाव का इंतजार कर रहे थे और लोगों का ये अधिकार भी है। लेकिन जिस प्रकार से मीरा यादव का नामांकन निरस्त हुआ है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो भाजपा को मिलेगा। लेकिन अभी और भी कैंडिडेट हैं, जैसे बसपा वाला है जो चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगे उनको। पब्लिक में जो उत्साह था वो कैसा है? पब्लिक में जो उत्साह था वो हालांकि कम देखा जा रहा है क्योंकि पब्लिक को ये लग रहा था कि शायद चुनाव होगा, उनको भी रोज़गार मिलेगा, ये चुनावी माहौल भी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से मीरा यादव का फॉर्म निरस्त हो गया है उस हिसाब से अब लगता नहीं है कि यहाँ चुनावी माहौल रहेगा। तो खजुराहो संसदीय क्षेत्र के पन्ना में देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो चुनावी उत्साह था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, ऐसा पब्लिक का कहना है। और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप जो है चुनाव के बारे में? चुनाव का माहौल अभी ठंडा पड़ा हुआ है और वैसे तो चुनाव होना चाहिए और चुनाव होगा, लेकिन उस रुचि के हिसाब से नहीं होगा। जैसे यदि कांग्रेस प्रत्याशी होती तो ज़्यादा ही चुनाव में रुचि होती। तो कांग्रेस अगर यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारती तो क्या ज़्यादा सशक्त हो सकता था सपा की अपेक्षा? बहुत अच्छा होता, अच्छी फाइट होती। मतलब मध्य प्रदेश की पहली लोकसभा ऐसी होती जिसमें बहुत तेज़ी से फाइट होती और जिस भारी मतों के साथ में जो पिछली बार की लोकसभा में BD शर्मा जी जीते थे उससे कहीं ज़्यादा ही प्रभाव पड़ता। निश्चित रूप से भाजपा जो प्रत्याशी हैं इस समय मैदान पर, विष्णुदत्त शर्मा, पिछले लोकसभा चुनाव में वो करीब 4.5 लाख मतों के अंतर से निर्वाचित हुए थे। आइए और भी देखते हैं। यहाँ पर ये अपेक्स पैथोलॉजी मेडिकल स्टोर भी है जो सामने है, यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, चुनावी समीकरण क्या देख रहे हैं आप पन्ना के? पन्ना का कि पूरे देश का? पन्ना की बात करते हैं। अगर खजुराहो लोकसभा संसदीय क्षेत्र, देखिए, राजनीति के गलियारे में जो भी हो जाए सब कम है। आज जो स्थिति 2-3 दिन में देखने को मिली, ये लगता है मिली भगत जैसा है। क्योंकि जो कई बार जीत चुका हो, कई चुनाव लड़ चुका हो, वो छोटी छोटी गलती करे, ये तो एक बच्चों जैसी बातें लगती हैं। और उनके साथ एक वकील भी था, उसके बाद भी कमी हो गई फॉर्म में। और मेरा एक दृष्टिकोण अलग है। मैं सुरेश सौरभ की हैसियत से अगर बोलूं तो मेरा एक अलग एक दृष्टि रहती है। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा, पूरे देश को आप आकलन कीजिए कि नेताओं के राज में देखे ऐसे सीन, नेताओं के राज में देखे ऐसे सीन, यहाँ सपेरे नाचते नाक बजाते बीन। अब आशा आप लगाते रहिएगा, पूरे देश की स्थिति दे रहा हूँ। और 4 पंक्तियाँ और ऐसी भी देना चाहता हूँ कि हमारी जनता ने देश के सभी को जिताया है, मगर ये देश का दुर्भाग्य कहेंगे तब 4 पंक्तियाँ ऐसे निकल के आई कि आज़ादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए,
आज़ादी से अब तक हमने कितने दल आजमाए, उतने ज़्यादा मिले खोखले जितने ढोल बजाएं। आज़ादी से अब तक हमने कितने ढोल बजाए, उतने ज़्यादा मिले खोखले जितने ढोल बजाए। किसको किसको कोसें, किसको किसको कोसें, सारे सत्ता के सौदागर हैं। लाख छिपाए मगर सभी के काले करम उजागर हैं। इनकी कथनी और करनी का भेद बताने आया हूँ। भारत माँ के वीर सपूतों तुम्हें जगाने आया हूँ। लोकतंत्र की कटी फटी तस्वीर दिखाने आया हूँ। लोकतंत्र की कटी बटी तस्वीर दिखा रहे आए हो। आप जो है खजुराहो संसदीय क्षेत्र पर क्या देख रहे हैं, क्या स्थितियाँ बन रही है? क्योंकि सपा का नामांकन रद्द हो गया है और जो बीएसपी के नेता है वो बड़े कद्दावर नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, कद्दावर नेता है। किस नज़रिए से देखते हैं, कितना कठिन चुनाव यहाँ पर लग रहा होगा, नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? अब चुनाव तो होना ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मोदी जी का जो सपना था 400 पार, वो खजुराहो से ही पूरा होगा। मोदी जी का जो 400 पार का नारा था वो खजुराहो सीट से ही पूरा होगा, यहीं से शुरुआत होगी। इसका साफ साफ मतलब है कि पन्ना खजुराहो सीट में निर्विरोध बीडी शर्मा जीत के जाएंगे। तो क्या जो अभी 14 लोग सामने हैं, सामने खड़े दिख रहे हैं 14 कैंडिडेट, तो कैसे वीडी शर्मा कैसे निर्विरोध हो जाएंगे? क्या उनको भाजपा मनाने का प्रयास कर रही है या उनको नहीं, भाजपा की सदस्यता लेंगे वो, कल तक का समय है, भाजपा की सदस्यता लेंगे, 100% आएंगे वो पास, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से लड़ रहा है, मामूली बात थोड़ी है। अब जब सपा है ही नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं है, तो कौन आएगा? तो सपा नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो निश्चित रूप से बड़ा चेहरा है बीडी शर्मा। तो क्या निर्विरोध हो सकते हैं? ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आप राकेश जी, आप क्या देखते हैं समीकरण? अभी सपा का जो नामांकन है वो रद्द हो गया है, कोर्ट में मामला है, और बी प्लान क्या हो सकता है कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का? अभी देखिए, कल 3 बजे तक का इंतज़ार करिए क्या परिदृश्य सामने आता है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों में उत्साह था वो उत्साह ख़त्म हो गया है। 5 वर्ष में एक बार लोकतंत्र का उत्सव आता है, लोग बड़ा इंतज़ार करते हैं कि हम अच्छे प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से इस समय पूरे देश में चल रहा है वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। और जिस प्रकार से पर्चा रद्द हुआ, अब जो लोग हैं उसमें चर्चा आ रही कि सभी के फार्म वापस लवाए जा रहेंगे। इस प्रकार से साम दाम दंड भेद करके यदि फार्म वापस किए जा रहे हैं, लोग दहशत में हैं, लुके हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आगे देखना है कल 3 बजे के बाद क्या परिदृश्य सामने आता है, उसके हिसाब से रणनीति क्या होती है। आम पब्लिक में बड़ा उत्साह था, सभी का उत्साह कम हो गया है। उत्साह कम हुआ है। सपा जो इंडिया अलायंस का गठबंधन था, सपा के साथ उनका नामांकन रद्द होने के साथ ही उत्साह कम है। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि यहाँ पर चुनाव होंगे या निर्विरोध निर्वाचित होंगे। देखते हैं, आइए बात करते हैं। मेडिकल स्टोर है यहाँ का, जाना माना पन्ना का मेडिकल स्टोर है। क्या समीकरण देख रहे हैं आप? चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? यहाँ से बीजेपी जीतेगी, पहले भी जीत रही थी, अब भी बीजेपी जीतेगी। कैसे जीतेगी? जीतना ही है, मोदी जी का बढ़िया चल रहा है, लहर चल रही है उनकी। अच्छा, मोदी लहर है? हाँ, मोदी लहर है। क्यों? मोदी ने ऐसे क्या काम किया? बहुत काम किए, मंदिर बनवाया है, राम मंदिर अभी उद्घाटन किया है, हर काम अच्छे कर रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी के नाम पर वोट पन्ना का मिलने वाला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। और अभी उनका जो संकल्प है, जिस तरह से वो फील्ड में 5 साल से काम कर रहे हैं, अभी उनका कहना है कि हम 10 लाख मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। देखते हैं, आइए, और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ किसान लोग भी खड़े हुए हैं। क्या देखते हैं आप नज़रिए? चुनाव कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ का? अब कल 3 बजे के बाद पता चलेगा क्या माहौल है, अभी तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। अभी क्या लग रहा है आपको? सपा का जो है नामांकन रद्द हुआ है अभी। हाँ, सपा का नामांकन रद्द हो चुका है, लेकिन अब उसके बीडी शर्मा के आगे अब कोई नहीं है अभी। अब कल 3 बजे के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है। और 400 पार का जो नारा है मोदी जी का, वो सही है, पूरा होने वाला है। कैसे आप कह सकते हैं कि 400 का पूरा होने वाला? क्या खजुराहो संसदीय क्षेत्र पे जो है भाजपा एक तरफा निकलने वाली है? क्या 10 लाख का जो लक्ष्य लेके चली भाजपा को, क्या पूरा होता दिखता है? हाँ, पूरा 10 से ऊपर जाएंगे। तो हमारे साथ और भी लोग हैं यहाँ पर, कुल्फी वाले भाई भी खड़े हुए हैं जो प्रमुख चौराहा है, उनसे भी बात करेंगे किस तरह का माहौल है यहाँ पर चुनावी। भैया बताएं, आप अपन को नहीं है पता कुछ भी माहौल के बारे में। क्यों? पता ही नहीं है ना अभी। कुल्फी तो ठंडी कुल्फी खिलाते हैं,
बाकी माहौल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चुनाव से कोई इंटरेस्ट है आपको? नहीं कोई क्यों नहीं इंटरेस्ट है? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो है कुल्फी बेचने वाले भाई हैं जो कह रहे हैं इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है चुनाव से, लेकिन देखते हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रमुख चौराहा पन्ना का माना जाता है, डायमंड चौक है जो प्रमुख चौराहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या। सर चाय बना रहे, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, पन्ना में इनकी चाय बहुत फेमस है और चाय वाले भैया हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है पन्ना में। इसके पहले सर जो जनता के अंदर एक चुनाव का एक माहौल, खुशी का एक माहौल था, वो थोड़ा सा एक कम हो गया है, क्योंकि अब जनता को एक जी लग रहा है कि चुनाव क्या होगा या रद्द हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से चुनाव होना चाहिए। जो अभी कुछ नामांकन हैं तो हो सकता है चुनाव होगा। यदि सारे नामांकन वापस नहीं होते हैं तो चुनाव होगा, क्योंकि जो जनता का माहौल था खुशी का, वो थोड़ा सा मायूसी छा गई है। अच्छा, मायूसी क्यों आ गई है? मायूसी वही है कि जो नामांकन रद्द हो गया। हाँ, नामांकन रद्द होने का मुख्य कारण है। तो ये है जो चाय प्रमुख रूप से जो है यहाँ पर पन्ना में फेमस है इनकी चाय, और हॉस्पिटल चौक पर है, और चाय वाला देश का प्रधानमंत्री भी बने हैं अपने। अब देखते हैं यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए हैं। भाई क्या लग रहा है आपको? बहुत खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, क्या बात है? कैसा माहौल है चुनाव का? चुनाव के चेहरे की हंसी जो काफ़ी कुछ कह रही है। चुनाव तो एक तरफा था पहले से, और अभी भी लग रहा है कि एक तरफा है। हाँ, जनता में कुछ लग रहा है कि सपा वगैरह का नामांकन रद्द हुआ है, जिस कारण चुनाव एक तरफा पहले भी था और अभी भी, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है और ना ही पड़ने वाला है। अच्छा, जनता जहाँ सपोर्ट करना चाहती थी वहीं करेगी वो। कहाँ जाना चाह रही जनता की? जनता भाजपा ऑलरेडी है, इधर कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, नामांकन रद्द हुआ, उनका पहले भी कोई स्थान नहीं। हम यहाँ रह रहे, पूरी उम्र से रह रहे हैं, 35 साल का उम्र है मेरी, लेकिन हम इनको पहचानते नहीं जो सपा से नामांकन भरे, पहचानते नहीं। और शायद पन्ना लोकल से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो जब पहचानते नहीं तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि जिताने का तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। भाजपा में किसके चेहरे पे वोट बीडी शर्मा जाने वाले थे? भाजपा की ओर से जो है बहुत बड़ी, बीडी भाई साहब मैदान बहुत में बड़ी, तो लंबे समय से सब लोग परिचित। अब इनसे पूछ, किसी से भी पूछ। बीडी शर्मा को सभी जानते हैं, लेकिन सपा जो प्रत्याशी मैदान में आए थे, हालांकि उनका नामांकन निरस्त हुआ है। अब यहाँ पर क्या माहौल है? और भी लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं। यहाँ माहौल क्या, जय सिया राम है, बीजेपी एक तरफा। हाँ, एक तरफा भाई साहब, बीजेपी। कौन? वही डरे हूँ, इसलिए उन्होंने नामांकन स्वयं रद्द कर दिया। अच्छा, यही बात है। अच्छा, क्या, क्योंकि लगता तो नहीं है हमको कि वो जीतने योग्य थे। बाकी तो भाई अब जीतना नहीं है, कोशिश बस है वो। तो बड़ी बात है, यहाँ पर सपा का नामांकन रद्द हुआ है और ये आरोप लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने अपना इतने अनुभवी होने के बावजूद 2 कमियां कैसे छोड़ दी बी फॉर्म में, कैसे उन्होंने अपना जो है हस्ताक्षर उनका छूट गया, और मतदाता सूची का जो सर्टिफाइड कॉपी है वो कैसे अधूरी रह गई। और भी लोग हमारे बीच में हैं और भी बात करते हैं। सर क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल है पन्ना में और खजुराहो संसदीय क्षेत्र में देखा जाता है? खजुराहो संसदीय चुनावी माहौल कोई माहौल समझ में नहीं आ रहा साहब, क्योंकि माहौल तब समझ में आता कि ये जो स्थिति पनपी है पन्ना में अभी, अगर कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति सामने आता लड़ने और एक सत्ता पक्ष का एक प्रदेश का अध्यक्ष और खजुराहो सांसद लगभग 5 लाख से जीता हुआ व्यक्ति के सामने कोई ऐसा कैंडिडेट होता तो कुछ मज़ा आता, माहौल बनता। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2, 3-3 माह पहले टिकट दिए कि नहीं दिए, और वो तैयारी में लग गए। अब आप सत्ता से दूर हैं गठबंधन वाले, तो आपको तो और 5 महीना पहले टिकट घोषित कर देना था। और ये कितनी एक सोचनी बात है, विचारनी बात, कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन से ये सीट मिली है,
तो उनको तो इतनी ताकत के साथ आगे आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मतलब उत्तर प्रदेश तक ये सीमित है और ये ख्वाब देखते हैं कि हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाए। ये बताइए कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और वो कांग्रेस के बाद में दिल्ली में ये मतलब आप आम आदमी पार्टी से पुरानी पार्टी है बहुजन समाज और समाजवादी, ये दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। और आम आदमी पार्टी 2-3 बार से पंजाब में, क्योंकि वो सिद्धांत और नियमों पे चल के और कुछ संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी बताइए आप कि पूरी मध्य प्रदेश की निगाहें खजुराहो संसदीय क्षेत्र पर लगी थी और इनने डॉक्टर मनोज यादव जिसका नाम मैंने पहली बार सुना, तो पहले ही कोई चिंतन मनन नहीं किया। तो इससे ऐसा लगता है कि इनकी कोई मंशा नहीं थी कि हम चुनाव लड़ें। और फिर इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार का नाटक हुआ है, एक सोची समझी चाल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और अब ये तो कल जो वापसी का दौर है, नाम वापसी का, उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि सिवा आश्वासन के तुम क्या दे सकते इंसान को। हर एक शख्स समझता है मतलब बड़ी जुबान को। और तुमने सत्ता का उत्तम पद पाकर तुमने भ्रष्टाचार किया और कई पीढ़ी तक जरिया लगा लिया संतान को और भूल गए सेवा का वादा। अब तुम पर क्या करूं यकीन, वफा की दिल से कस्में खाकर बेच दिया ईमान को। और हमने जीती बाजी हारी गद्दारों की चालों से, और जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। जयचंदों ने दिया है धोखा चिंतक हिंदुस्तान को। तो ये थे पब्लिक के जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र के लोग थे, जो अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात कह रहे थे। यहाँ पर क्या होने वाला है ये तो भविष्य तय करेगा, चूँकि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में सपा का नामांकन रद्द हुआ है, मामला कोर्ट में है। कोर्ट क्या फैसला देता है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। दीपक शर्मा, MP तक, पन्ना।